हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग कंसाइनमेंट अकाउंट में क्वेश्चन नंबर 7 जो था वो हमने कहा था बाद में करेंगे, इनवॉइस मेथड का है, लेकिन हम इसको पहले कॉस्ट मेथड पे करके देख रहे हैं, जिससे अपने 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद हम इनवॉइस मेथड से करने वाले हैं कि कॉस्ट और इनवॉइस मेथड में डिफरेंस क्या है, इनवॉइस मेथड के हिसाब से क्वेश्चन कैसे होने वाला है। अभी हम इसको कॉस्ट मेथड पे कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से देखो कि मुंबई की राम एंड कंपनी ने 1000 रेडियो 500 रुपए प्रति रेडियो की लागत एवं 600 रुपए प्रति रेडियो बीजक मूल्य पर विक्रय हेतु अपने एजेंट मयंक रेडियो कंपनी अजमेर को भेजे। 1000 रेडियो है, 500 रुपए रेडियो की कॉस्ट है, बीजक मूल्य कितना है 600 रुपए। एजेंट कौन है? मयंक, उसको भेजता है। एजेंट ने 700 रेडियो 750 रुपए प्रति रेडियो की दर से बेच दिए। कि भेजे कितने थे? 1000, बेच कितने दिए? 700। किस रेट से बेचे? 750 रुपए। अब यहाँ पर बीजक मूल्य यानी इतने में बेचना था, लेकिन ज्यादा में भी वो बेच सकता है। ज्यादा में बेचता है, उसको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलने वाला है, उसको एक्स्ट्रा कमीशन मिलने वाला है जनरल के अलावा। तो हमने जब 3 प्रकार के कमीशन पढ़े थे, जनरल कमीशन, डेलीगेटर कमीशन और ओवरराइडिंग कमीशन। तो ओवरराइडिंग कमीशन क्यों देते हैं? बीजक मूल्य से ज्यादा में माल बेचता है, उस समय उसको ओवरराइडिंग कमीशन मिलता है। फिर 50 रेडियो क्षतिग्रस्त हो गए, अब नॉर्मल लॉस है। एजेंट ने बीमा कंपनी से दावा प्रस्तुत किया। ठीक है, दावा प्रस्तुत किया है, क्लेम वगैरह हमें नहीं बता रखा कितना मिला नहीं मिला। एजेंट को विक्रय मूल्य पर 10% एवं बीजक मूल्य से अधिक पर 25% कमीशन दिया जाता है। माल का लेखा आपको किस पर करना है? बीजक मूल्य पर किया जाना है। प्रेषण की पुस्तकों में आवश्यक प्रेषण खाता बनेगी। प्रेषक की पुस्तकों में केवल आपको कंसाइनमेंट अकाउंट पूछा है, तो हम कंसाइनमेंट अकाउंट बनाने वाले हैं कि अपना कंसाइनमेंट अकाउंट बनेगा कैसे। तो कंसाइनमेंट अकाउंट जब हम बनाएंगे तो सबसे पहले हमने जब क्वेश्चन को पढ़ा था, अपनी बुक में देखिएगा कि हमने मुंबई का राम एंड कंपनी कौन है? कंसाइनर, तो वही बनाएगा कंसाइनमेंट अकाउंट। तो वो कंसाइनमेंट अकाउंट बनाता है तो सबसे पहले क्या होगा कि वो अपने एजेंट को माल भेजेगा। ठीक है, तो गुड्स भेजने की एंट्री क्या होती है? कंसाइनमेंट अकाउंट यार टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, कि उसने गुड्स भेजा है। कितना भेजा है? तो उसने गुड्स जब भेजा है 1000 रेडियो, आपको बता रखें कितना भेजा है? 1000 रेडियो। एक रेडियो की कॉस्ट, हम क्वेश्चन किस पे कर रहे हैं? कॉस्ट प्राइस पे कर रहे हैं। एक रेडियो की कॉस्ट कितनी है? 500 रुपए। कितने आएंगे? 5 लाख रुपए का हमने माल भेज दिया। अगली जो पार्टी थी, जो एजेंट था, उसने माल बेचा है। कितने रेडियो बेचे हैं? 700 रेडियो उसने बेचे हैं। तो हमें जब पता है कि जब वो सेल्स करता है, हम नहीं कर रहे, यहाँ पर कौन कर रहा है? एजेंट। तो एजेंट का नाम आएगा, एजेंट कौन है? अपना मयंक। तो बाई मयंक एंड कंपनी जो भी है, ब्रैकेट में लिख देंगे सेल्स, एजेंट का नाम आएगा। ठीक है, अब उसने क्या किया है? उसने रेडियो बेचे हैं। कितने रेडियो बेचे हैं? 700 रेडियो। 700 रेडियो उसने सेल किए हैं। एक रेडियो कितने रुपए में बेच रहे हैं? 750 रुपए में। कितना आएगा यहाँ पर? इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। 0,075 को 7 से 5,25,000 रुपए इसमें आएंगे। कि 5,25,000 हमने लिख दिए। अब इसमें आगे देखो कि अपना अब नॉर्मल लॉस भी हो रहा है। ठीक है, कि 50 रेडियो क्या हो गए? क्षतिग्रस्त हो गए, नष्ट हो गए। ठीक है, अब नॉर्मल लॉस है। अब नॉर्मल लॉस कहाँ लिखते हैं? सीआर साइड में, बाई अब नॉर्मल लॉस अकाउंट। अब नॉर्मल लॉस कितने रेडियो का हुआ है? 50 रेडियो का। हम क्वेश्चन में क्या करते थे कि प्रेषक के खर्चे, प्रेषणी के खर्चे आनुपातिक रूप से हम लोग उसको ऐड करते थे, लेकिन यहाँ पे खर्चे हमें नहीं बता रखा। प्रेषक के करते तो टू कैश लिखते, प्रेष नहीं करता तो उसका नाम आता। अब यहाँ पर देखो, अब नॉर्मल लॉस है, तो अब नॉर्मल लॉस में हम क्या करेंगे? कितने रेडियो है? 50 रेडियो है। 50 रेडियो एज द रेट ऑफ, जो एक रेडियो की कॉस्ट कितनी थी? 500। कितना आ गया यहाँ पर अपना नॉर्मल लॉस? 25,000 रुपए का अपना नॉर्मल लॉस आ चुका है। अब इसके बाद आगे देखो कि इसमें कोई दावा प्रस्तुत, ये हमें कुछ नहीं बता रखा। एजेंट को कमीशन की बात कर लें, एजेंट को कमीशन मिलना है। तो कमीशन जब हमने क्वेश्चन पढ़ा था कि उसको विक्रय मूल्य पर 10% जो था वो तो कौन सा था? अपना सामान्य कमीशन था। और बीजक मूल्य से अधिक पर हम उसको देते तो वो कौन सा कमीशन होगा? अपना ओवरराइडिंग कमीशन उसको मिलने वाला है। कमीशन हमारे लिए क्या एक्सपेंसेस कहाँ नोट करेंगे? डेबिट साइड में। किसको मिलना है? मयंक को। टू मयंक एंड कंपनी, ब्रैकेट में लिख देंगे कमीशन। ठीक है, वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट, कि हम इसको वर्किंग नोट में दिखाएंगे कि हमने कमीशन किस तरीके से निकाला है। तो अब इसमें देखो कमीशन, हमें 2 कमीशन, तो वर्किंग नोट हमें बनाना पड़ेगा। वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ कंसाइनी, ब्रैकेट में लिख देंगे मयंक, कंसाइनी कमीशन, कि कंसाइनी को कितना कमीशन हमें देना है वो हम निकालने वाले हैं।
कि कंसाइनी को कितना कमीशन मिलेगा वो हम निकालेंगे। सबसे पहला देखो इसमें एक नंबर पे कौन सा कमीशन है, जनरल कमीशन है। उसको सबसे पहले कौन सा कमीशन मिलेगा, जनरल कमीशन मिलेगा। जनरल कमीशन किस पे मिलता है, जनरल कमीशन आपको टोटल सेल्स पे देना है। तो जो टोटल सेल्स है उस पर हम क्या देंगे, जनरल कमीशन। कितना आपको पड़ा होगा कि इसमें 10% आपको देना है जनरल कमीशन। तो हम जनरल कमीशन देखेंगे, हमारी टोटल सेल्स कितनी, ये रही 5,25,000 रुपए हमारी टोटल सेल्स है। इस 5,25,000 पर आपको देना है कमीशन 10% की रेट से। कितना आएगा कमीशन अपना, आएगा 52,500। ठीक है। अब उसके बाद सेकंड 2 नंबर का कमीशन कौन सा, इसी को मिलने वाला है कंसाइनी को, वो है अपना ओवर राइडिंग कमीशन। ओवर राइडिंग कमीशन, ओवर राइडिंग जो कमीशन देंगे वो किस पर देना आपको, इनवॉइस मूल्य से यानी इनवॉइस मूल्य से जितने ज्यादा में हमने बेचा है उस पर देना है। तो यहां पर जो ओवर राइडिंग कमीशन मिलेगा ओवर राइडिंग वैल्यू पर मिलता है। तो आपकी ओवर राइडिंग वैल्यू कितनी है कि आपकी जो सेल्स जो प्राइस है, ठीक है, पर यूनिट के हिसाब से ध्यान रखना, सेल्स प्राइस में से लेस आपकी इनवॉइस जो प्राइस है, इनवॉइस प्राइस का यहाँ मतलब कि अपनी बीजक मूल्य पर यूनिट की मैं बात कर रहा हूं। तो मैंने कितने में बेचा है, 700 रेडियो जो है मैंने 750 रुपए की रेट से बेचा है, तो मेरी ये ज्यादा है। इनवॉइस से कितने ज्यादा में बेचा है, इनवॉइस प्राइस मेरी कितनी थी, बुक में देखिएगा कॉस्ट प्राइस थी 500, इनवॉइस प्राइस थी मेरी 600। इन 600 में बेचना था, 600 से ज्यादा में भी वो बेच सकता है। ठीक है, ज्यादा में बेचता है तो उससे कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट होगा, उसे एक्स्ट्रा जो कमीशन मिलेगा वो कमीशन का नाम क्या है, ओवर राइडिंग कमीशन। तो यहां पर जब मैंने निकाला डिफरेंस कितना आ रहा है, 150 रुपए का। 150 रुपए के हिसाब से इसको क्या मिलेगा, 150 रुपए के हिसाब से इसको ओवर राइडिंग कमीशन मिलने वाला है। तो ओवर राइडिंग कमीशन हम लोग निकालेंगे, कितने रेडियो बेचे उसने, 700 रेडियो। एक रेडियो पर कितना, 150 रुपए कमा रहा है। ठीक है, एक रेडियो पर वो कितना कमा रहा है, 150। कितना कमीशन मिलने वाला है उसको, कि जो कमीशन इसको मिलेगा बीजक मूल्य से अधिक पर इसको 25% कमीशन, ये 25% कमीशन हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो जब हमने देखा इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 1,05,000 अपना आ चुका है, इस पर 25% कमीशन हम लोग देंगे। कितना आएगा, 26,250 रुपए। ये ओवर राइडिंग कमीशन आ गया। हमें तो यहाँ पे टोटल कमीशन शो करना है कि मयंक को टोटल कितना कमीशन मिलेगा। तो अब हम क्या करेंगे, अपने कमीशन का टोटल करेंगे कि उसको टोटल कमीशन हमने कितना दिया है, टोटल कमीशन कौन कौन सा कमीशन हम उसको दे रहे हैं। तो फर्स्ट जो है वो अपना जनरल कमीशन, ठीक है, प्लस सेकंड जो अपना है वो कौन सा है, ओवर राइडिंग कमीशन। ओवर राइडिंग कमीशन जिसको अधिभावी कमीशन हम लोग बोलते हैं। अब जनरल कमीशन कितना भी, ये रहा 52,500, 52,500 प्लस ओवर राइडिंग कमीशन कितना है, 26,250। टोटल कमीशन कितना आएगा, इसको हम टोटल कर देंगे 78,750 रुपए। 78,750 रुपए उस पर क्या आ चुका है, कमीशन आ चुका है 78,750। यहां लिख देंगे 78,750, ये हमने कमीशन लिख दिया 78,750 रुपए। ठीक है, अब हमारा लगभग क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। हमें अनसोल्ड स्टॉक निकालना है। हमने कितने रेडियो भेजे थे, 100 रेडियो, बेच कितने दिए, 700। अब नॉर्मल लॉस कितने का हो गया, 500 का। जो अनसोल्ड स्टॉक अपने बचे हैं वो कितना आएगा, 250, यानी 250 रेडियो हमारे पास अनसोल्ड स्टॉक रहा है। आप वैसे चाहो तो इसको नीचे लिख भी सकते हो कि टोटल गुड्स सेंट ऑन कंसाइन 1000, उसमें 1000 रेडियो लेस अब नॉर्मल लॉस यूनिट और लेस सेल्स यूनिट, कितना हमने बेच दिया है। और फिर जो रिमेनिंग आएगा वो अनसोल्ड स्टॉक आएगा। लेकिन नॉर्मल है, हमें पता है कितना बचा हुआ है, तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं बाई अनसोल्ड स्टॉक। ठीक है, अनसोल्ड स्टॉक कितनी रेडियो का हुआ है, तो 1000 भेजे थे, 700 बेच दिए, 500 हमारा अब नॉर्मल लॉस हो गया। 250 रेडियो हमारे पास बचे हुए हैं, तो 250 रेडियो। अब इसमें वर्किंग नोट बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें कोई खर्चे हमें नहीं बता रखे। अगर खर्चे बताए हुए आते तो हम उसको अनुपातिक रूप से ऐड कर देते। 250 रेडियो है। अब एक रेडियो की जो बता रखी है कॉस्ट प्राइस कितनी है, 500, तो 250 की कितनी आएगी, अपने 250 को इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 125, 1,25,000 मेरा क्या आ चुका है, अपना 2 मिनट। 250 रेडियो जो है 1,25,000 रुपए, हाँ
1,25,000 रुपये अपना आ चुका है। अब क्या करेंगे, CR साइड का हम लोग टोटल करेंगे कि अपना कितना क्या आ रहा है इसमें। 5,25,000 और ये 5,50,000, 5,75,000 और ये अपना 6,75,000, 6,75,000 इस साइड लेके आएंगे। 6,75,000 इसमें से अपने ये घटा देंगे, इसको लेस कर देंगे, तो अपना फिर पता चलेगा कि हमें कितना प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ है। बैलेंसिंग फिगर से 5,78,000 यहाँ ऊपर लेस करके दिखा दूं कि अपने 6,75,000 में से डेबिट साइड का टोटल है 5,78,750। वो हम लेस करेंगे तो पता चलेगा प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। ₹96,250 यहाँ पे लिख देंगे 96,250 रुपीज। ये जो है अपना कंसाइनमेंट अकाउंट कंप्लीट हो चुका है। इसकी एक्सक्यूशन हमने कोस्ट मेथड पे किया है। अभी हमारे इस चैप्टर के 2 क्वेश्चन और बाकी है, क्वेश्चन नंबर 9 और 10। जैसे ही वो दोनों क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो जाएंगे, फिर हम इसमें इनवॉइस मेथड के 1 या 2 क्वेश्चन कोई भी उठा के वो कर लेंगे। उसके बाद अपने न्यूमेरिकल जो है कहीं ना कहीं चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। जो छोटे क्वेश्चन है, जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो आप कर लेगा। कोई भी डाउट हो तो उसमें आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। थैंक यू।